समझदारी के साथ आप चल पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। आपके अंदर पढ़ाई की बुद्धि हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर ईश्वर की बुद्धि है। और कुछ तो शैतानी बुद्धि के होते हैं, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है? अगर नहीं है तो पांडा को देख लेना। जब परमेश्वर ने उसे डंब बनाया है, एक मूर्ख होने के कारण उसे कितना फालतू कामों में लगे रहना पड़ता है। 40 बार वो टॉयलेट जाता है और एक दिन में वो 500 मीटर से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता। कितना होता है 500 मीटर? आधा किलोमीटर। कितना होता है आधा किलोमीटर? वो पीछे के बाथरूम से लेके चर्च की एंट्री तक आधे किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। आधा, इतना ही। वहां से लेके पूरे दिन में वहां तक ट्रेवल करता है। लेकिन जो दूसरे भालू हैं वो कितने कितने किलोमीटर निकल जाते हैं। इतना कम ट्रेवल क्यों कर पाते हैं? क्योंकि एनर्जी कम है। जब एनर्जी कम है तो ज्यादा चल नहीं पाता, बच्चे नहीं पैदा कर पाता क्योंकि विजडम कम है। ये सारी चीजें एक ही कारण से हैं। बच्चे कम पैदा कर पाना, कम चल पाना, एनर्जी कम होना, फालतू चीजों में लगे रहना, बुद्धि की कमी की वजह से। आज एक विश्वासी क्यों सफर कर रहा है? उसके पास पैसा होना चाहिए, गरीब क्यों है? क्योंकि उसे लगता है कि मैं तो थोड़ा सा पैसा है मेरे पास, मैं तो दिहाड़ी करता हूं। लेकिन उसे यह नहीं मालूम परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि चाहे तू थोड़ा कमाए ज्यादा कमाए, जब तू टाइथ देना शुरू करेगा, परमेश्वर तेरी हदों को बढ़ाकर तुझे चौड़ा करेगा और तुझे ये मेक श्योर करेगा कि तेरी लाइफ में बरकत बढ़े और तू फाइनेंशियली ऊपर जाए। लेकिन क्यों? बुद्धि की गरीबी हमारी लाइफ में इसलिए नहीं है क्योंकि हम पैसे की कमी की वजह से। गरीबी इसलिए है, बुद्धि, आत्मिक बुद्धि कम होने की वजह से हम गरीब हैं। परमेश्वर आपको सब चीजें दे सकता है अगर आप उसे यकीन दिलवा दें कि परमेश्वर, मैं वफादार रहूंगा, वचन में रहूंगा, पवित्रताई में रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं। जब आपको पाप करने का मौका मिले, आप उसको साबित करें कि आप पाप नहीं करेंगे। जब परमेश्वर को ये साबित हो गया और मेक श्योर हो गया कि आप डंब नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल बुद्धि को ले रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपके लिए एक मास्टर की है जो मैंने आपको बताई है। आपकी लाइफ की चारों दिशाएं अनकाउंटेबल ब्लेसिंग से भरी होगी। आप जितना लंबा ऊंचा जाना चाहें आप जा पाएंगे। और मेरे को आमीन जरा खड़कने वाला चाहिए आज। मैं ये चाहता था कि मैं आपको आराम से आज वचन दूं पहले, ताकि आप ये बात समझ सकें कि अगर आपके पास आत्मिक बुद्धि की कमी है तो चारों दिशाओं में आपको बाउंड्री नजर आएगी, लिमिटेशंस। एक लेवल तक ही आप आगे बढ़ पाएंगे, उसके आगे आप नहीं जा पाएंगे। आज चर्च में कितने लोग बैठे हैं जो बिजनेस करते हैं। कोई ठेकेदार है, कोई हेड मिस्त्री है, कोई बड़ी सी कंपनी खोल के बैठा है, कोई प्रोड्यूसर भी है, कोई अलग अलग तरह के बिजनेस हैं। अपने बिजनेस में आप कितने वफादार हैं? क्या आप चोरी करते हैं? क्या आप दूसरे का नुकसान करते हैं? क्या आप दूसरों को ओवर बिलिंग करके देते हैं? क्या आप दूसरे से झूठ बोलते हैं? ये चीजें हैं जो परमेश्वर आपकी देखता है कि आप में आत्मिक बुद्धि कितनी है और आपको कितना बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हर प्रभु के हाथों में हैं, वो आपके लाइफ के आसपास टेक केयर करता है कि आपको किस दिशा में वो कितना आगे लेके जाएगा। लोग शारीरिक बुद्धि से अमीर हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स पाके भी बाद में वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ईश्वरीय बुद्धि नहीं है। कैसे होती है हासिल ईश्वरीय बुद्धि? पहली बात, चाहे आप इस दुनियावी तौर पे मूर्ख हों, आप इंटेलेक्चुअल तौर पे ना पढ़े लिखे हों, तब भी आप बुद्धिमान हो सकते हैं। कैसे? जो बाइबल में वचन लिखा है उसे मानना शुरू कर दें। पढ़ें, वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। वचन को पढ़ें, वचन को फॉलो करें। उसने कहा अगर तू वचन को पढ़े और इसे मानना शुरू करे, तू मूर्ख भी हो तो भी गिरेगा नहीं, तू मूर्ख भी हो तो भी तू सफर नहीं करेगा। क्योंकि तू अगर दुनियावी मूर्ख है और बाइबल पढ़ना शुरू कर दे, आप नीति वचन में पढ़ के देखो कितनी बुद्धि की बातें लिखी। दोस्तों के साथ कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, एक पत्नी कैसी होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, बच्चे कैसे होने चाहिए, बाइबल में हर चीज का जिक्र किया गया है। आज कितने घर हैं सेलिब्रिटीज से लेके आम लोगों से लेके जो टूटे हुए हैं। क्यों?
क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है, जब एक औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के मम्मी पापा को क्या बोलती है, मम्मी और पापा। और हस्बैंड वाइफ की मम्मी पापा को क्या बोलता है, मम्मी और पापा। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम दोनों अब एक तन हो। जब तुम्हारा तन एक हो गया तो तुम्हारा सब कुछ एक है, तुम्हारे माता पिता भी अब